समाज कैसा है, कहाँ खड़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सारे लोग उतने ही मुलविस हैं, हम भी शरीक हैं उसी में, क्योंकि हमको आनंद भी उसी में आता है, उससे ज्यादा और आनंद ढूंढते हैं मौत में भी। या ध्यान रखिएगा, बात हो रही थी मौत की, उसमें भी वो आनंद ढूंढ रहे हैं। हम कितने बड़े शंकर हैं, ये ध्यान रखिएगा। जी आया कहा जी, मैं ये मैं भगा दूंगा शो से अभी। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पार्लियामेंट भी लड़ाई करते हैं, यहाँ भी आके लड़ाई करेंगे, इससे कोई काम नहीं होने वाला। मुद्दे की बात हम करते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन कब ला रहे हो, सब लोग यहीं पर खड़े हो, बताओ। वन नेशन वन इलेक्शन कब ला रहे हो, यहीं पर खड़े हो, सब लोग बताओ। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते हैं, आपस में लड़ते रहेंगे यहाँ भी और पार्लियामेंट भी लड़ेंगे। ये इन लोग से काम वाली बात होती नहीं है, इससे बात काम वाली नहीं होती है। क्या नाम है भैया? दीपक पहाड़ी। कहाँ से आना हुआ भैया? ये टूट जाएंगे। हाँ जी बताओ। ये तो लगाए हैं, फिर ये तोड़ देंगे। ये बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ऐसी गवर्नमेंट है, सबसे चूतिया। इतना ओपन हो गया तो पूरा ओपन हो गया ये। जाए क्यों रहे सर? क्या उसके बाद जाए क्यों रहे? क्या जोर से बोलिएगा। किस तरह से बात कर रहे हैं सर, देख रहे हैं आप? नहीं तो आपने क्या कहा मुझसे? साहब जाए क्यों रहे? उसके पास जाए क्यों रहे आप? हम उसके पास जानबूझ के गए। मालूम क्यों? क्योंकि उसने जो कहा वो नहीं है जिन्होंने बगल में वकालत की थी वो। ये है आपको अब हम आईना दिखाते हैं। वकील बन गए थे ना, वकील बन गए थे। कहा साहब इनको लेके जाओ बाहर। ये है आलम, ये आलम है, ये आलम है। समझ में आई बेटा? आया समझ में? क्या उम्र है आपकी? मेरी 27 साल। और 27 साल ही हुए, ठीक 27 साल ये शो करते हुए। समझने की कोशिश करो। मुझे पता होता है कौन आदमी होश में है और कौन बेहोश में। उसके होश में नहीं है वो। तरीका थोड़ा गलत नहीं। अगर इस शब्द को तुम आपको थोड़ा मानते हो तो यकीन रखना तुम्हारा बेटा तुमसे इससे ज्यादा गंदी तरह बात करेगा। तुमसे ज्यादा गलत तरीके से तुम्हारा बेटा तुमसे बात करने वाला है। ये बात मानो। बोलो विषय पे आता। यही सब विषय है, ये सारा विषय है। शादाब चौधरी कहते हैं, बदायूं का रहने वाला। ये जो मतलब मौत की निंदा करने के बजाय मतलब इतनी लंबी उसको खींच। शादाब चौधरी बुलंदशहर में रह के कोई बदायूं में रह के कोई काम क्यों नहीं करते? रोज तीसरे दिन यहाँ आ जाते हैं। 12 साल से जब आपके साथ में हो तो कैसे ना आएंगे? मेरे साथ क्या कर रहे हो? अरे आपके साथ प्रोग्राम में सब शामिल होते हैं तो कैसे नहीं आएंगे? कोई हम रैली करते हैं। रैली क्या करते हैं? जब यह चर्चा है तो हम लोग जानकारी, हम भी पार्टी में आ रहे हैं ना। हम कौन सी पार्टी में आ रहे हैं? अरे मैं अपनी पार्टी खुद रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। कौन सी पार्टी? मेरी पार्टी का नाम है जन अधिकार आवाज पार्टी। हर आदमी एक पार्टी बना रहा है। हर आदमी एक पार्टी बना रहा है। 140 पार्टी हो जाएंगे सर। शादाब 1,01,000 रुपए। मुझसे ज्यादा भीख मांगने वाला कोई नहीं है। 1,01,000 रुपए यहाँ डोनेट करो। 1,01,000 रुपया डोनेट कर दो यहाँ पे, तुरंत पार्टी तुम्हारी बन जाएगी। मैं अभी तो तुरंत तो कोई चीज होती नहीं है, मगर मेरा वादा है नहीं बोलना। जरूर दूंगा। 1,00,000 क्या होगा तो 1,05,000 दूंगा। ठीक, मेरा आपसे वादा है। ठीक। मेरे नंबर में से नंबर नोट करो। मैं देखा नंबर नोट बेवकूफ बनाना हमको। आऊंगा जरूर। नहीं तुम अगली बार से आओगे ही नहीं फिर। अब हम इंश्योर करते हैं तुम अगली बार नहीं आओगे। शैलेंद्र जी प्लीज कम फॉरवर्ड जी। अगली बार नहीं। हाँ शादाब तुम आओगे, वही कर देना। ठीक, स्वागत है तुम्हारा जी। जी किसी भी समाज में अगर घटनाएं न हो ऐसा संभव नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि घटनाएं होंगी जी, लेकिन घटना होने के बाद सरकार का क्या काम है? तो संवेदनहीन तो नहीं हो सकते ना शैलेंद्र जी। उसी विषय पे आ रहा हूँ। दो पहलू है। सरकार का काम है त्वरित कार्रवाई करना और समाज का काम है संवेदनशीलता के साथ बात करना। अभी मैं कुछ चरित्र दिखाता हूँ। देखिए पार्टियां तमाम हैं। इंडी गठबंधन की एक उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कहते हैं? जो अयोध्या में रेप की घटना हुई है नाबालिग के साथ,
उसमें डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है। उन्होंने 5 साल पूरे बहुमत की सरकार चलाई 2012 से 17 तक। ऐसे कई मामले हुए होंगे जितनों में डीएनए टेस्ट की वकालत की थी। आप कहते हैं एक तरफ जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, लेकिन आप क्यों बोलते हैं अगर आरोपी मुसलमान है तो आपका मुंह से ये शब्द क्यों निकला? जवाब देने क्या? नंबर 2, ये कहने को क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि इस तरह की बातें आ रही हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में जो घटना हुई है, एलजी साहब ने कहा है कि हम तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करने का, जो प्रशासक है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है और एक व्हाइट नोट जो है पेपर निकालने का आदेश दिया, जिसमें ये इंश्योर होगा कि जो वहाँ पर व्यवस्था फैली हुई है उसमें कारण क्या है, जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्था क्यों फैली? यहाँ पर मेडिकल लैब था या फिर वो नहीं था जो क्या नाम, 950 हुआ तो कहीं अरे वो हॉस्पिटल क्या नाम, आशा किरण है ना, जो आशा किरण संस्था, उस पर हो रही डिबेट। क्या मतलब जगह है 350 पेशेंट की, वो भरे हैं उसमें 1000 पेशेंट। के जो 3 कानूनों में बदलाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कितने लोग समर्थन कर रहे थे बताओ तो? देखिए प्रतीक जी, कोई इतने साल से हमारी देश में सरकारें चल रही हैं, हर बार घटना होती है, हर बार डिबेट होती है, हर बार निंदा होती है, घटनाएं कैसे रुकेंगी? मैं जानना चाहता हूं, देखिए जब तक आप कोई किसी पे एक्शन नहीं लेंगे, कोई संदेश नहीं देंगे, बताइए किस पे एक्शन लिया जाए? जो दोषी होगा एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ये कर रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसको फांसी की सजा तक होनी चाहिए। लेकिन जब मैं पूछता हूँ, मंत्री दोषी है इसमें कि नहीं है? देखिए जो मैं पूछता हूँ पूछना था इसी का आंसर है। जब गुजरात के अंदर बगैर जांच किए आपने अधिकारी को दोषी मान दिया था। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मंत्री जिम्मेदार नहीं है? बताइए मुझे। आपके हाथ में प्रतीक जी माइक है, इसके मालिक आप हैं। नहीं, मेरी रियासत नहीं पकड़ू आप। अरे नहीं, बड़े हमसे नहीं। हाँ, अगर ये माइक टूट जाता है, जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी, मेरी होगी, आपकी होगी? नहीं, माइक टूटता रहेंगे, आप पे हमला होता रहेगा तो बोलेंगे जिम्मेदारी उसकी है। ये घटनाएं होती रहेंगी जब तक कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जब गुजरात के अंदर पुल गिरता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। छोड़िए दिल्ली की बात, गुजरात में प्रधानमंत्री का घर है, प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी सरकार मानते हो आप? गुजरात के अंदर पुल गिरता है, आदमी क्यों मरते हैं? उसके बाद गेमिंग जोन के अंदर सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? हाथरस के अंदर सैकड़ों लोग मर जाते हैं, क्या कार्रवाई होती है? गुरुग्राम के अंदर अभी चंद दिन पहले की बात है, बेसमेंट के अंदर गाड़ियां तैर रही थी, 3 लोगों की मौत हो गई, क्या कार्रवाई हुई? नोएडा के अंदर अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे कि किसकी जिम्मेदारी है, और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के का नाम लेकर के सर, इन्होंने गुजरात मोरबी पुल का जिक्र किया। इनसे पूछिए कि एक पुल पे जहाँ 100 लोगों के चढ़ने की जगह वहाँ 1000 लोग चढ़ेंगे, इसके जिम्मेदार कौन है? हर जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाली जाएगी क्या? हर जगह पब्लिक बाथरूम बना हुआ, जहाँ लिखा हुआ है केवल महिलाओं के लिए घुस के जाएंगे, कहेंगे ये सरकार की जिम्मेदारी है? पूछिए जरा, जवाब देंगे बात का तो आप यहाँ पे तो कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जबरदस्ती बैरियर तोड़ के अंदर घुस जाइए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, मैं इसका सम्मान करूँ। सही बात है। कहाँ गए हो? पापा गए? आया बेटा, पापा दोनों चले गए क्या? जी हाँ, तो अभी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेकर के तो उन्होंने कहा था, मैं कह रहा हूँ कहा है, क्योंकि आप जाति धर्म ना देखो, मैं आपसे अपने मुसलमान शब्द का नाम दिया आज मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कहना चाहता हूँ। अरे क्या कहना चाहते हो? जितना हमारा है उतना उनका भी है। किस तरह की बात करते हो? मुसलमान है, हिंदू की बात करते हो, पिछड़ा दलित शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी हमारे आम पार्टी के मित्र कह रहे थे, ये कह रहे थे, हाँ मैं ये पूछ रहा था, 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है, 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है, आप ये नहीं क्या कराना चाहते हो? 2 महीने की गर्भवती वो बच्ची 2 महीने की गर्भवती है। अपराधी नहीं होता है, अपराधी होता है, अपराधी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, अपराधी होता है। यहाँ पे किसने कहा?
पिछड़ा दलित नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। किसने नाम दिया मुसलमान का? माननीय मुख्यमंत्री किसने मुसलमान का नाम? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। बिन्नू एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना चलन जी, एक बात ध्यान रखना बिन्नू मेरी बात सुनो, एक बात ध्यान रखना, माइक पकड़ लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता और कुर्ता पहन लेने से कोई नेता नहीं होता। अगर सारे लोग जनता ने सब कमाल चुप हो जाए यार, दे सुनने दे, रहनुमा भी नहीं हो जाते। चुप हो जा, कल से कैसे में क्या करना पड़ेगा तब रहनुमा कहलाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, रहनुमा शब्द तो बहुत बड़ा है, मैं तो कह रहा हूँ नेता बन जाओ पहले। मुख्यमंत्री भी जाए हमें, अरे वो तो बहुत बड़ा है, नहीं है पहले तो अकेला है। एक बात ध्यान रखना, वो 1,05,000 देने के बाद, सुनो ज्यादा, 1,05,000 देने के बाद नेता या पार्टी नहीं बन जाएगी तुम्हारी, उसके बाद काम भी करना पड़ेगा। जी रुको ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। इस सेंसिटिव मुद्दे पे बहुत सेंसिटिव वे में सोचना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये नहीं है कि उस किरण फाउंडेशन में कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है जो आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगा रही है। उसको ये सोचना चाहिए कि वो बोलती है कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, क्या वो उस फाउंडेशन को देखे कि मैंने अपनी आंखों से जाकर के शेल्टर होम्स देखे, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं, ये लोग वो नहीं देखेंगे। और जवाब मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। ऋषि चौधरी। ऋषि चौधरी क्या काम करते हैं आप? इट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप रहते दिल्ली में हैं? हाँ मैं रहता हूँ। क्योंकि एक सेंटेंस आपने बोला कि मैंने शेल्टर होम में जाकर देखा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। अगर इट्स योर मैटर, आप नहीं बताना चाहते ना बताइए, लेकिन कम टू द टॉपिक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो मैं पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी को टारगेट करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो 67 सीटें लेकर के आई थी और जिसने, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूंगा फिर, दिल्ली बीजेपी को क्यों नहीं करेंगे आप? एलजीबी तो यहाँ पे है, और दिल्ली की तो स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें एलजीबी पावरफुल है और आम आदमी पार्टी भी पावरफुल है। बिल्कुल, उसके लिए भी मेरे पास जवाब है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो मीडिया ट्रायल पे बिलीव करती है। अगर मीडिया बोलती है कि ये गलत है तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और वही आम आदमी, एक मिनट सर, हाँ वही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सामने खड़े हैं जो आज दैनिक जागरण का पेपर लेके खड़े। इतनी देर से नजर मेरी उन्हीं के ऊपर थी, लेकिन वो ये लेकर के नहीं आए कि जो इंसिडेंट हुआ है, अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई कंप्लेन डीएम को दी हो, आप 2-2 मिनट में जो एलजी के पास भागते हो, 2-2 मिनट में आप एलजी को ऊपर बोलते हो। भाईजान सिर्फ 2-2 मिनट में डीएम या कमिश्नर या एलजी के पास नहीं, 2-2 मिनट में सड़क पर लट जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो लोग थे मरने वाले जो बेसहारा थे, बेजुबान थे, मंद बुद्धि, विकलांगता, भौतिक विकलांगता थी, कोई इनके लिए फाइट करने वाला थे। और सबसे बड़ी बात, समाज के उस घेरे में जो परिवार वाले उनको छोड़कर चले गए थे। आपने तो सोचा था कि मीडिया कभी बोलेगी ही नहीं इस पर, वो तो 14 मौतें ना हो जाती है 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर, तो ये जो जिनके हाथ में माइक रहता है ना, जो अपने को बड़े नंबरदार समझते हैं, आवाज उठाने वाले पत्रकार, ये भी ना उठाते हैं आवाज, ये भी। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन आपकी बात रह गई शुभेंदु जी। हर बार मौत होगी, इनका कोई मेयर, इनकी कोई मंत्री चिट्ठी लिख देगी। आरोप लगाना बंद करिए, आरोप लगाना बंद करिए। आप सोचिए 17 जून को पिछले साल एक मुखर्जी नगर में आग लगी थी और आपने यहाँ पर खड़े होकर शो किया था, मैं आया था, और 4 दिन खाली 4 दिन वहाँ पे कोचिंग बंद हुई। आज भी वो संस्कृति IAS चल रही है बिना फायर सर्टिफिकेट से। इनको शर्म नहीं आती? 1 साल के बाद भी उस पूरी कोचिंग के अंदर बिना फायर सर्टिफिकेट के बिना क्लास चल रही है। ये इनकी सरकार चल रही है। अच्छा सब अच्छा होगा जब सब अच्छा होगा, जब सब अच्छा होगा, जब सब अच्छा होगा, जब सब अच्छा होगा तो हमने किया, जो खराब हुआ तो एलजी ने किया, अच्छा हुआ तो हमने किया, खराब हुआ तो एलजी ने किया। चाचा बोलना चाहते हैं? चाचा नमस्ते। चाचा कहाँ से आना हुआ?
लखनऊ से? लखनऊ से कैसे आ गए चाचा? कहाँ मेरे शहर से हैं? पानी वानी पियो। और चाचा हर बात तो बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बहुत बाल मार दे अंदर का तो बोल लेना, अंदर लेके न जाना, ठीक है चाचा? मैं आता हूँ अभी जी। 9871205883 ये वो मुद्दा है, ये वो पेरेंट्स, एक चार्टेड अकाउंटेंट है, पत्नी चार्टेड अकाउंटेंट है, हस्बैंड आईटी एक्सपर्ट है, दोनों लोग अपने बच्चे के लिए, जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए आज शो में मौजूद हैं। 9871205883 विहांत के लिए 18 महीने के, मैंने इनको लाने से मना कर दिया कि ये बार बार रोज लेके मत आइए, क्योंकि बहुत ज्यादा उमस है, गर्मी है और इन्फेक्शन होने का डर है। एक शख्स ने पूछा, प्रतीक जी ऐसा कौन सी बीमारी होती है जिसमें 17.5 करोड़ रुपए लगते हैं? ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैंने कहा हाँ है, इसका एक ही इंजेक्शन है जो कि बाहर से आता है, वो कंपनी 10 इंजेक्शन फ्री देती थी, लेकिन अक्टूबर तक देगी, उसके बाद वो बंद कर दिया है, वो भी लॉटरी सिस्टम के हिसाब से। इन दोनों को देखता हूं तो लगता है कि ये दोनों युवा जहां जिंदगी में बहुत सारे चीजों के लिए भाग सकते हैं और भागते रहे होंगे, लेकिन जब 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद पता चलता है, बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है या 7 महीने का, तब पता चलता है कि उसको ऐसे में टाइप 2 बीमारी है और जिसका इलाज 17.5 करोड़ के बगैर संभव ही नहीं है, इंजेक्शन के बगैर। तो ये लड़ाई कठिन नहीं, दुष्कर लगती है और सोचने में मजबूर हो जाता आदमी कैसे होगा भी या नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक देख रही हैं आप, मैंने भी ऊपर ही देखा था, अभी यही देख रही थी ना। इन लोगों की हम जैसे लोग मदद नहीं कर पा रहे। ना बेटा मत रो बेटा। करके ये नेता सिर्फ चिल्ला रहे हैं, कुछ करते नहीं है। किसके लिए काम कर रहे हो यार? किसके लिए? सिर्फ लड़ते हो, जातिवादी के लिए लड़ते हो। इन लोगों की मदद करो आप लोग। और मैंने ये वाक्य, आप बहुत अच्छे आदमी, सब बहुत अच्छे आदमी, और मैंने ये सेंटेंस इसलिए नहीं बोला था कि आप इसके लिए जागे, आप जागे हुए इंसान हैं सर, मेरे जैसे सोते हुए इंसान को जगा दें, आप ऐसे लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं। मैंने इसलिए नहीं बोला था कि इनके लिए सहानुभूति जुटा लेता हूँ, नहीं, वो तो काम कर लेता हूँ मैं, वो तो बस क्राफ्ट का काम है, शब्दों को लेफ्ट और राइट रखना होता है, उसके बाद आपके आंख से आंसू भी आ जाएंगे। और ये मैकेनिक्स बहुत सारे लोग जानते हैं इस समय, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ये बात कही कि किसी कॉज से जुड़ना, किसी उद्देश्य से जुड़ना, किसी कार्य से जुड़ना, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने से ज्यादा बड़ा काम है शादाब भाई का ही बड़ा काम है। पॉलिटिकल पार्टी तो बनी हुई है, तब अपना देश, अपना यज्ञ, अपना अनुष्ठान बड़ा करिए शादाब भाई, अपने आप में जुड़ जाऊंगा। हमारे जैसे मैं क्या पिद्दी का शोरबा, हजारों लोग लाइन लग के लोग खड़े होंगे आपके पास। जी जनाब याली रुके थे, उसके बाद में आपके पास आता हूँ। जी जल्दी। भारत माता की अभी इन्होंने कहा था कि अधिकारी एलजी का रखा हुआ है, वो जिम्मेदार है। तो जो केजरीवाल सरकार है, जो केजरीवाल जी है, उनको सपने आने बंद हो गए। पहले सपने आते थे कि जैन जेल में जाने वाला है, सिसोदिया जेल में जाने वाला है, फिर सपना आएगा मुझे जेल में जाना है। तो शायद ये भूल गए कि सरकार आम आदमी पार्टी की है, जिम्मेदारी उनकी है। जो बच्चे हैं प्रतीक जी, आज मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, लेकिन आज मुझको जरूर शर्म आ रही है यहाँ पे राजनीति देखी। मौत का आनंद नहीं, मौत को भी अफसर की तरह इस तरीके से ये आना है, भुना रहे हैं ये लोग। यहाँ पे नेता सबको बनना है कुर्ता पहन, यहाँ पे काम किसी को नहीं करना, फ्री में दे देकर इस प्रकार से दिल्ली का इन्होंने ये हाल किया। और शम ने ये जो भ्रष्टाचार है राजनीति के अंदर, उसको अंकुश लगाने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल। मैं दे दूंगा। मैं आया, शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़ लेते वेरी क्विक सा। अभी एक तर्क दिया गया था गुजरात वाला जो है, जो पुल फ्लाईओवर पे हाँ, भाई ने दिया था। उस तर्क की तुलना ये जनाब कर रहे थे जो है उन लोगों से जो सोते क्या वो उस सेंटर होम में गए थे क्या? अरे जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है, जो दूसरे पे आश्रित है। तो अपराध जो है, सारे अपराध के एक जैसे हो सकते हैं क्या? मैंने कहा कुछ अपराध अक्षम्य होते हैं, जिनकी कोई माफी नहीं, जो मानसिक रूप से विकलांग दिव्यांग है, मैंने उनकी बात कही थी। और जो पानी का फिल्टर नहीं है, और उनके घर में 52 करोड़ रुपए का घर में शीश महल बना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस जहाँ पे बच्चे गरीब हैं, जहाँ पे बच्चे बोल नहीं सकते, उसमें पानी का फिल्टर नहीं, और उनके घर में 52 करोड़ का शीश महल बन सकता है।
देख के बात करो जी, हम आगे बोलिए मन का बस बंद कर लो, बंद कर लो बस। नहीं वो गाना गाएंगे ना। थोड़ा खिसकना दो, थोड़ा खिसकना दो। क्या रखा हुआ क्या? आपको भी बुलाया गया क्या?
क्या जो देख रहे हैं
छोड़ दो छोड़ दो उसको छोड़ दो। आशा मत छोड़िएगा बस। जीवन है तो सब कुछ संभव है, तो आशा मत छोड़िए।
साहित्य की गाने की शैली अलग होती है, किसी का मीटर अलग होता है, कोई फास्ट गाता है, कोई स्लो गाता है, कोई अपने हिसाब से गाता है, आपने भी अपने हिसाब से गा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वही चीज राजनीति में भी लागू होती है, किसी की रफ्तार बहुत तेज होती है, कोई कुर्ता पहने से ही नेता हो जाता है, और कोई नेता तब भी होता है चाहे कुर्ता पहने चाहे ना पहने। गजब है, खेल नहीं कह रहे हैं भैया, अपने नेता तो हम भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जनता से बिल्कुल नहीं पूछ पाया, बिल्कुल नहीं पूछ पाया। 9871205883 9871205883 ये नंबर, लेकिन मैं बातचीत करता हूँ। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम साहब? आनंद शंकर जी, कुछ कहना है? अच्छा, मुझे मिलना है? अच्छा, तो मैम मुझे भी मिलना है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? बिंदु जी। बिंदु जी, कहाँ से आना हुआ? कुछ कहना है? अच्छा, आपकी वाइफ है? अच्छा, बहू है? अच्छा अच्छा, बहुत 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 ही बढ़िया परिवार आया है। और बेटा नहीं है? काम पे, ठीक। बहू ऐसे ही जोड़ी लगनी चाहिए, सास और बहू की। दुनिया की अनोखी, वैसे मैं पूरी दुनिया में तो नहीं घूमा, लेकिन थोड़े बहुत देश देखे हैं। सास बहू का मामला बन जाए तो सबसे अच्छा मामला होता है, सही वाला है ना मामला? हाँ, जो वहाँ से शादी हो गई, क्या उम्र है? इसीलिए हंस रहे। कहाँ से आना हुआ? मऊ जंक्शन से। कैसे यहाँ दिल्ली कैसे? जॉब करते हैं। अच्छा, क्या उम्र है? 22 साल की उम्र में। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। आना कभी कभी आना, ज्यादा नहीं आना। आपको कुछ कहना है तुम्हें? कहना है कि मेरी जो यूपी गवर्नमेंट है, मैं उसे खुश हूं, बट एम्प्लॉयमेंट के मामले में थोड़ा सा होना चाहिए ज्यादा ना। अरे तो बिल्कुल कहना चाहिए भाई, सरकार अच्छी है, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कहना इसमें क्या दिक्कत? जरूर कहना चाहिए। हाँ, जरूर होना चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत देर से खड़े हैं आप वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में। कल भी एक गिरी है, 3 लोग मर गए। तो मतलब मरने के बाद ही ये क्यों होता है? जो पार्टी के लोग हैं ये जानते हैं उस समय कि भाई जब मर जाते हैं लोग तो उसके बाद इनको पता चलता है कि भाई मर गए। जैसे मैं बताऊँ आपसे, इस समय सबसे ज्यादा जागरूकता की किस चीज की जरूरत है? मैं बताऊँ, मैं शो तो रोज करता हूँ भैया, मैं तुम्हारे मतलब की बात कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारा सुनो है ना, सुनो, तुम्हारी मतलब है, मतलब की बात कह रहा हूँ। जैसे इस समय सबसे ज्यादा समस्या आएगी पानी को लेकर। पानी तो आएगा, लेकिन कैसा पानी है इसको समझ के पीना है। ठीक है, जहाँ अच्छा नहीं है पानी आप उबाल के पीजिए, बहुत 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 मुश्किल काम है, मुझे मालूम है, और खर्चा बढ़ा रहा हूँ एक तो पानी का। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि मच्छर को लेकर बहुत कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि अभी कुछ 2, 4, 5, 10, 1 हफ्ता 2 हफ्ता और बीतेगा, उसके बाद फिर वो समस्या जानते हैं ना दिल्ली में जी। तो ये सारी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। जी नमस्ते। तो मोबाइल से पता लगा रहा था कि कहाँ से आना हुआ होगा। हाँ, बिहार से। जी नमस्ते। तो कहिए कैसे आना हुआ? घूमने के लिए। क्या नाम हो गया साहब? अशफाक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मन है कुछ बोलने का या सिर्फ देखने का मन है? हाँ देखिए, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, बदलता तो है नहीं, बदले तो मजा आए, लेकिन कभी कभी जो बदलता हुआ स्वरूप होता है नीचे चलता है, पता नहीं लगता, लेकिन बदलता हुआ समय आता है। जी नमस्ते साहब, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है सर। हाँ जी, क्या नाम है? मोहन यादव। मोहन यादव जी। मोहन जी, ठीक है सर। वो सर बोल रहे हैं कि बोलने से कोई फायदा नहीं है, धरना पर तो ऐसी गाड़ी चल रही है, कोई फायदा नहीं है बोलने से। इसके साथ क्या उम्र हो गई आपकी? हमारी 63 ईयर। 63। हाँ तो ठीक है, आपकी अपनी सोच है। तुम्हारी उम्र क्या है? बोलने से फर्क पड़ता है? बोलने से फर्क पड़ता है, पड़ता है सर, पड़ता है। 63 साल की उम्र में बात समझ में आती है, लेकिन 20 साल की उम्र में बात पड़ता है। तो बदलता हुआ जमाना भी देखिए जरा, किनारे खड़े होके कि कैसा जमाना बदल रहा है। जी बोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? और मैं अमृतसर पंजाब से। एक सवाल मैं भाजपा के प्रवक्ता से करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी जब 3 विद्यार्थियों की मौत हुई तो आम आदमी पार्टी पर ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है। किसी भी FIR में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के उनके मालिकों का नाम क्यों नहीं डाला गया? पास में से गाड़ी गुजर रही थी, उसका नाम डाल दिया गया, कोर्ट की तरफ से उन्हें बेल भी दी गई पहले ही दिन, लेकिन
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टॉप मैनेजमेंट का नाम FIR में क्यों नहीं है? क्या इंटरनली दोनों का कुछ बेनिफिट है? और अगर नहीं है तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? बेटा नाम जानना चाहता हूँ तुम्हारा? ललित। ललित, एक बात ध्यान रखना कि प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन जवाब इनको बगैर जाने नहीं जाने दूंगा। जी देखिए, चाहे कोचिंग का मैनेजर हो, कोचिंग के मालिक हो, सबको उसमें इंक्लूड किया गया है। अब ये 3 वाली जो हत्या हुई है और CBI में उनको इंक्लूड करके किसी को नहीं छोड़ेंगे भैया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। FIR में भी 3 लोगों के नाम थे जो कोचिंग के ही थे, जो मालिक थे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि CBI एक्शन के बाद उसके जो बड़े मालिक है ना, जो यहाँ पंचायती नहीं है, उसके बड़े मालिक हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, क्या बोलोगे करके? तो प्रोग्राम तो खत्म हो गया। मैं बता दूं, ये झूठ के पाठशाला के झूठे विद्यार्थी हैं, इनको एक तो स्क्रिप्ट मिल जाती है पार्टी से जब चलते हैं, ले जाकर के पढ़ देना है। नहीं मिलता, पर हमको कुर्ता नहीं मिलता। आयरन नहीं हुआ होगा, कुर्ता आज आयरन नहीं हुआ होगा, तो आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे। और क्या गाना?